नहीं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में ली अंतिम सांस। 100 साल की उम्र में हीराबा ने दुनिया को कहा अलविदा, सुबह 3:30 बजे ली आखिरी सांस। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में कराया गया था भर्ती। बुधवार को पीएम मोदी उनसे मिलने पहुंचे थे अस्पताल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां को दी श्रद्धांजलि, कहा शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने मां की तस्वीर भी लगाई, लिखा शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मां के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी दिल्ली से रवाना। अहमदाबाद में पीएम का हो रहा है इंतजार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हीराबा के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा, एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी की मां के निधन की खबर से दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हीराबा के निधन पर जताया दुख। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर जताया दुख, लिखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्रीमती हीराबेन के निधन हो जाने की खबर अति दुखद, उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मां के साथ पीएम मोदी की थी अद्भुत बॉन्डिंग। पीएम बनने के बाद मां से मिलने कई बार अहमदाबाद गए पीएम। बड़े काम से पहले मां का लिया आशीर्वाद। गुजरात चुनाव से पहले भी लिया था मां का आशीर्वाद। हीराबा ने इसी साल जून में ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। उनके 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक विशेष पत्र भी लिखा था। दुख की इस घड़ी में भी कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे पीएम मोदी। आज कोलकाता में होने वाले तय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। आज कोलकाता के दौरे पर जाने वाले थे पीएम। कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, लेकिन मां के निधन से सभी कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले सकते हैं हिस्सा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन। बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर, कहा हमारे लिए जो किया उसके लिए आभार। तस्वीर में पेले को अंतिम विदाई देते दिखे परिवार के लोग। अस्पताल के बेड पर पेले, हाथ में लगी ड्रिप दिखी। ट्विटर पर परिवार ने भी की पेले की मौत की पुष्टि, लिखा फुटबॉल के बादशाह ने दुनिया को दिया प्यार का संदेश, विरासत संभालेगी आने वाली पीढ़ियां। पेले के निधन से खेल जगत में शोक की लहर। भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले का ट्वीट, लिखा वो जादू न कभी खत्म हुआ और न होगा। क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी पेले की मौत पर दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, महान पेले की विरासत और उपलब्धियां संजोकर रखेगी आने वाली पीढ़ियां। पेले ने फुटबॉल के मैदान पर अपने नाम दर्ज किए कई रिकॉर्ड अब तक नहीं दे पाया कोई चुनौती। दिग्गज फुटबॉलर पेले दुनिया में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी। 92 मैचों में 77 गोल का रिकॉर्ड। 3 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी पेले के नाम। 1958, 1962 और 1970 में जीता था फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल के जादूगर पेले को मिला था द ग्रेटेस्ट का सम्मान, फीफा ने दी थी उपाधि। पेले के निधन पर नम हुई फुटबॉल फैंस और खिलाड़ियों की आंखें। मेसी और रोनाल्डो ने कहा दुनिया के लिए बड़ी क्षति। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान, बोले पहले की तरह खतरनाक नहीं है BF7। नई लहर आने पर मौतों की संभावना बेहद कम। भारत में कोरोना के बढ़ने की आशंका को लेकर 6 देशों से आने वाले यात्रियों के खिलाफ सरकार ने बढ़ाई सख्ती। 1 जनवरी से RT-PCR टेस्ट करना होगा अनिवार्य। यात्रियों को अपनी यात्रा से 72 घंटे पहले पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर करनी होगी अपलोड। चीन, जापान,
दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। अमेरिका से भारत आई महिला कोरोना पॉजिटिव। 23 दिसंबर को अमेरिका से जबलपुर आई थी महिला। कोरोना से जुड़ी हुई दवाओं को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन, दवा कंपनियों को सप्लाई चेन दुरुस्त करने के निर्देश। जनवरी में कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच यूपी सरकार अलर्ट, कोरोना टेस्ट की कीमतें तय। यूपी में कोरोना एंटीजन टेस्ट की कीमत 250 रुपए, आरटी-पीसीआर के लिए देने होंगे 700 रुपए। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर परिसर ने कोविड के खतरों के बीच जारी की गाइडलाइन, सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य। पहाड़ों पर अगले 2 दिन में भारी बर्फबारी के आसार, चंडीगढ़ सहित कई शहरों में हो सकती है हल्की बारिश। नए साल पर 4 डिग्री का टॉर्चर झेलेगी दिल्ली, मुश्किल भरे हो सकते हैं अगले 3 से 4 दिन। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट, शीतलहर और कोहरे से बढ़ेगी मुश्किल। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नए साल पर बढ़ेगी ठंड, कई जगहों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 होने की आशंका। घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से झूमे सैलानी, नए साल के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर में जुटी है भारी भीड़। देहरादून में सुबह और शाम के वक्त कोहरे की घनी चादर, दिन में भी जलानी पड़ रही है गाड़ियों की हेडलाइट। मनाली और लाहौल में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी, बर्फ देखकर सैलानी हुए खुश। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर रिमझिम बारिश तो कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में भी जमकर हुई बर्फबारी, सैलानियों का जोश हाई, थिरकते दिखे लोग। धर्मशाला में जोरदार ठंड से कांप रहे हैं लोग, अलाव के सहारे सर्दियों से पार पाने की कोशिश। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्रीय मंत्री ने किया शिलान्यास, धर्मेंद्र प्रधान के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने अशोक विहार में डीडीए पार्क का किया शिलान्यास। 400 गाड़ियों को अटल टनल से किया गया रेस्क्यू, नए साल के जश्न में हिमाचल में भारी भीड़। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान, 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक, 15 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच होंगे 12वीं के एग्जाम। पाकिस्तान में हिंदू महिला के साथ हुई बर्बरता पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्रालय की सख्त टिप्पणी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मशहूर कलाकार सिद्धार्थ निगम ने की जियारत, सिद्धार्थ ने अपनी फिल्म की कामयाबी की मांगी दुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व में नए साल के पहले आई खुशखबरी, युवा बाघिन ने जन्मे 3 शावक, चहलकदमी करते दिखी बाघिन। दिल्ली में ललित कला अकादमी में आजादी के अमृत महोत्सव पर पेंटिंग की प्रदर्शनी, आईएफएस अधिकारी प्रदीप वाहुले ने कलाकृतियों को कैनवस पर उतारा। पंजाब के फरीदकोट में दिखी बेटी पैदा होने पर अनोखी खुशी, अस्पताल से घर तक सजाए फूल, रास्ते में लड्डू बांटते दिखे। मनाली में नए साल के जश्न में दस्तक देंगे लाखों पर्यटक, रोजाना 3000 से ज्यादा पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं, होटल में 100% चल रही है बुकिंग। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। दौरे पर आधिकारिक बैठकों के अलावा राज्य में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। भारतीय वायुसेना की शक्ति में हुआ इजाफा, ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का किया गया सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से साधा सफल निशाना, 400 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड के एंटी शिप वर्जन का किया गया परीक्षण, ये मिसाइल जमीन और समुद्री सतह दोनों पर मार करने में सक्षम। तुनिशा मौत मामले में पुलिस ने दर्ज किया मां का बयान, वालिद पुलिस थाने में पहुंची थी वनीता शर्मा। तुनिशा के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मां ने पूर्व बॉयफ्रेंड शिजान के लिए की फांसी की मांग।
फोन कंपनी के अधिकारियों ने तुनिशा के फोन को किया अनलॉक। शिजान की मां और बहन ने तुनिशा की बातचीत का किया खुलासा। आज दर्ज हो सकता है शिजान के परिवार का बयान। वालिद पुलिस थाने में लिया जा सकता है बयान। बिहार के जमुई में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर लोगों ने किया था कब्जा। नए साल पर पंजाब पुलिस का अलर्ट। पुलिस थाने या सरकारी बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं आतंकी। ड्रोन के खतरे के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैद। मोहाली में हो चुकी है एक पुलिस स्टेशन की रेकी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी को मिली खबर। नए साल को लेकर दिल्ली में सुरक्षा का खाका तैयार। पूरी दिल्ली में 16,500 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। दिल्ली में हर कोई नए साल का मना सके जश्न। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैनात होंगे 100 ट्रैफिक पुलिसकर्मी। मुंबई में भी नए साल को लेकर किए जा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 31 दिसंबर को 10,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। 25 डीसीपी, 7 अतिरिक्त आयुक्त, 1500 अधिकारी भी होंगे मुस्तैद। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने की बैरिकेडिंग। सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आयोग के गठन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी प्रतिक्रिया। बोले, बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। पंजाब के फिरोजपुर में हिंदू और सिख समुदाय ने पेश की मिसाल। प्रभात फेरी के दौरान दोनों समुदाय ने एक दूसरे को खिलाया प्रसाद। केरल में पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी रेड। 56 जगहों पर की छापेमारी। बोधगया में चाइनीज महिला के स्केच जारी होने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। महिला हुई गिरफ्तार। गया में संदिग्ध चीनी महिला की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। दलाई लामा की जासूसी का संदेह। गया में 3 दिवसीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का प्रवचन कालचक्र मैदान में हुआ शुरू। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। इंदिराज दुरुस्त करने के नाम पर किसान से मांगे थे 20,000 रुपए। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना दक्षिणी फिल्मों पर टिप्पणियों के कारण फिर से विवादों में। कहा, साउथ की फिल्में सिर्फ मांस, मसाला, आइटम और डांस नंबर को लेकर है। भारत में डॉलर बिलियनियर्स की संख्या 2021 के 142 से घटकर 2022 में 120 रह गई। डॉलर बिलियनियर्स की कुल संपत्ति 2021 की 56.62 लाख करोड़ से घटकर 56.5 लाख करोड़ हुई। इस साल जनवरी के 2 लाख रोजाना के औसत के मुकाबले दिसंबर में यात्रियों की संख्या बढ़कर 4.2 लाख प्रतिदिन हुई। 2019 के रोजाना के औसत से ज्यादा रहा 24 दिसंबर को एयर ट्रैफिक। 2022 में स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग 2021 के मुकाबले 30% कम मिली। 2021 के 35.46 अरब डॉलर के मुकाबले इस साल 23.95 अरब डॉलर का फंड मिला। 2022 में होटल बुकिंग के लिहाज से कारोबारी गतिविधियों में हैदराबाद पहले नंबर पर रहा। छुट्टियों के लिए जयपुर और तीर्थ यात्रा के लिए वाराणसी को सबसे ज्यादा होटल बुकिंग मिली। भारतीय शेयर बाजारों ने 2022 में लगातार तीसरे साल दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। इस साल भारतीय शेयर बाजार 5% बढ़कर बंद होने के लिए तैयार। पुरानी कारों के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों से पुरानी कारों की खरीद बिक्री के मामले में धोखाधड़ी से मिलेगी निजात। 2022 में सेंट्रो, डस्टर, पोलो और एस क्रॉस समेत 12 लोकप्रिय कारों को कंपनियों ने बंद कर दिया। रेनो की गो सीरीज के साथ ही टोयोटा अर्बन क्रूजर, इलेंट्रा और महिंद्रा अल्ट्रॉस G4 भी हुई बंद। मारुति की कारों पर 75,000 रुपए तक और टाटा की कारों पर साल के आखिरी 2 दिनों में मिलेगा 1 लाख तक का फायदा। जीप की कारों पर कंपनी 2.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। कैश फ्लो के बिजनेस सेमिनार में जुटे कई देशों के 200 से ज्यादा कारोबारी फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रैटेजी और कैश रिच बिजनेस को फास्ट बनाने के दिए गए टिप्स। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने के बाद एमएसएमई सेक्टर में अब छोटे शहरों के कारोबारी की कमाल कर रहे हैं। एसएमई बिज स्टार में स्किल ट्रेडिंग को किया गया प्रोत्साहित। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने ताबड़तोड़ 120 मिसाइलों से किया हमला। रूसी हमले में तबाह हुई यूक्रेन की कई इमारतें। 54 मिसाइलों को मार गिराने का यूक्रेन ने किया दावा। कंबोडिया के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल में कसीनो में लगी भीषण आग। हादसे में 19 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव ऑपरेशन जारी।
दक्षिण कोरिया में एक्सप्रेसवे पर आग लगने की वजह से 5 लोगों की गई जान, 35 से ज्यादा लोग घायल। बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी थी आग। उत्तर कोरिया के ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए दक्षिण कोरियाई सेना ने किया सैन्य अभ्यास। लड़ाकू विमानों और हवा में मार करने वाली मिसाइल से किया अभ्यास। लंबे टकराव के बाद फिर से खुला कोसोवा और सर्बिया क्रॉसिंग, बैरिकेड्स भी हटाए गए। कोसोवा सर्ब पुलिस अधिकारी की रिहाई के बाद खुला बॉर्डर। दोनों देशों में तनाव के बाद युद्ध जैसे हालात हो गए थे। चीन में कोरोना विस्फोट का कहर जारी, अस्पतालों के आईसीयू में बढ़ी मरीजों की संख्या। वुहान और हुबेई प्रांत में मरीज बढ़ने से बुरी तरह चरमराई व्यवस्था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज का बयान, कहा चीन से देश में आने वाले यात्रियों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं, स्थिति की निगरानी जारी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक बार फिर डाउन हुआ, हजारों यूजर्स ने की डाउन होने की शिकायत। कई यूजर्स को लॉगिन करने में हुई परेशानी। चीन ने जिचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया शियान-10 नाम का उपग्रह। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष, पर्यावरण निगरानी समेत कई तकनीकों में कक्षा में होगा सत्यापन। ऑस्ट्रेलिया लौटकर बोले दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, कहा ऑस्ट्रेलिया में एंट्री पर रोक लगने को लेकर मन में कोई बुरी भावना नहीं।